लोकसभा चुनावों के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं। अब तक आए रुझानों के मुताबिक सत्ताधारी एनडीए गठबंधन और विपक्षी इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि एनडीए गठबंधन रुझानों में लगातार 290 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि इंडिया गठबंधन का आंकड़ा 230 से 240 के बीच है। अंतिम नतीजे देर शाम तक आएंगे, लेकिन माना जा रहा है कि कमोबेश इसी तर्ज पर आएंगे। ऐसा ही रहा तो केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार तो बन जाएगी, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी नहीं जुटा पाएगी। 400 पार का जो नारा बीजेपी की तरफ से उछाला गया था, वो अब महज आसमानी ख्वाब ही नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी को इतना जोरदार झटका लगा कैसे और कहां से। 4 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों के प्रदर्शन ने पार्टी को बहुमत से दूर कर दिया है। हम इन 4 राज्यों के जरिए आपको बताएंगे कि बीजेपी अगर अपने दम पर बहुमत नहीं ला पा रही है तो इसमें इन 4 राज्यों का अहम रोल है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। 2019 में एनडीए ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 सीटें जीती थी। इस बार भी यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने के दावे बीजेपी नेता कर रहे थे। तमाम एग्जिट पोल्स बीजेपी गठबंधन को 60 से 70 तक सीटें दे रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए तगड़े झटके के तौर पर सामने आया है। किसी ने नहीं सोचा था कि यूपी में बीजेपी गठबंधन विपक्षी इंडिया गठबंधन से पिछड़ जाएगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर भी बीजेपी को बेदखल कर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उभर कर सामने आई। यूपी की 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी अकेले 37 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी महज 32 सीटों पर सिमट रही है। कांग्रेस, जिसने पिछली बार सिर्फ एक रायबरेली की सीट जीती थी, उसे भी 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर यूपी में एनडीए को 38 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन 41 सीटों पर आगे चल रहा है। स्मृति ईरानी को अमेठी से करारी हार झेलनी पड़ी है। मेनका गांधी हो या निरहुआ, पार्टी के कई मशहूर नाम चुनावों में कामयाब नहीं हो सके। अंतिम परिणामों से पहले यूपी में एनडीए को 22 से 25 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी के विजय रथ को रोकने और प्रचंड जीत को कश्मकश वाली जीत में बदलने में यूपी की बड़ी भूमिका है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पिछले कई सालों से लगातार सुर्खियों में है। बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल पर है। ममता बनर्जी और बीजेपी में लगातार तकरार होती रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में उनका ही सिक्का चलता है। बीजेपी को पश्चिम बंगाल से काफी उम्मीदें थी। 2019 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी 20 से 21 सीटें जीतने वाली थी, लेकिन चुनाव परिणामों में बीजेपी की सारी उम्मीदें धाराशायी हो गईं। बीजेपी बंगाल में 10 सीटों पर सिमटती नजर आ रही, यानी बीजेपी को सीधे तौर पर पिछली बार के मुकाबले 8 सीटों का घाटा होता दिख रहा है। सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा सियासी सूबा है। यहां 48 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार शिवसेना के साथ गठबंधन में रही बीजेपी को शानदार कामयाबी मिली थी। 2019 में महाराष्ट्र की 48 सीटों में एनडीए ने 41 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में खेल पलट गया। शिवसेना के 2 फाड़ हो चुके थे, एनसीपी 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। ऐसे में इस बार लड़ाई असली बनाम नकली की थी। बीजेपी जहां महाराष्ट्र में 11 सीटें जीतती हुई दिख रही है, वहीं शिवसेना शिंदे गुट 6 सीटों पर आगे है। अजीत पवार वाली एनसीपी 1 सीट पर आगे है। अब जरा विपक्ष का हाल भी देखिए। कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 सीटों पर आगे है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को ही जनता ने असली शिवसेना माना है, ऐसा लगता है। शिवसेना उद्धव गुट को 10 सीटें मिलती दिख रही हैं। शरद पवार वाली एनसीपी को 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। ऐसे में अगर एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां भी अंतर काफी है। एनडीए जहां 18 सीटों पर जीत दर्ज करने की तरफ बढ़ रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन 29 सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिख रहा है। एक और राज्य है जहां से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, राजस्थान।
राजस्थान उत्तर भारत का ऐसा राज्य था जो पिछले 2 बार से बीजेपी को 25 में से 25 सीटें दे रहा था, लेकिन इस बार राजस्थान में भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। राजस्थान में बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी जहां 14 सीटों पर जीत की तरफ अग्रसर है, तो वही कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है। 1 सीट सीपीआई के खाते में गई है, तो वही 1 सीट निर्दलीय के खाते में जाती दिख रही है। ऐसे में केंद्र में तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इसकी तो पूरी संभावना है, लेकिन जिस आत्मविश्वास के साथ वो पिछली बार सत्ता चला रहे थे, वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों या नीतीश कुमार, बीजेपी इन दोनों नेताओं की नाराजगी मोल नहीं ले सकती, वरना उसकी सरकार को हमेशा खतरा रहेगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।